आज हम इंग्लिश में प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम से रिलेटेड एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हमें फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। सभी बच्चों को ग्रीन बोर्ड पर कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। यस मैम। तो इन सेंटेंसेस में हमें प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम यानी इन, ऑन और एट में से सही वर्ड का सिलेक्शन करके ब्लैंक स्पेसेस को फिल करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है आई गेट अप डैश 7 PM। क्या होगा? वेरी गुड। आई गेट अप एट 7 PM। और एट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम कभी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 PM स्पेसिफिक टाइम है, इसीलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। इसके बाद दूसरा वाक्य है आई विल मीट यू डैश 3 PM। एट, वेरी गुड। यहाँ पर भी एट का प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि हम समय बता रहे हैं कि 3 बजे, तो यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। फिर थर्ड सेंटेंस है माई बर्थडे इज डैश जून 15। ऑन, ठीक है, माई बर्थडे इज़ ऑन जून 15। और ऑन का प्रयोग हम क्यों करेंगे? क्योंकि ऑन का प्रयोग हम किसी भी स्पेसिफिक डे या फिर डेट के लिए करते हैं। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक डेट मेंशन्ड है, इसीलिए यहाँ पे ऑन होगा। इसके बाद सेंटेंस है शी वोक अप डैश सनराइज। क्या होगा? एट सनराइज, क्योंकि यहाँ पे भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि एट सनराइज, तो इसीलिए एट होगा। इसके बाद है द फ्लावर्स ब्लूम डैश स्प्रिंग। क्या होगा? इन स्प्रिंग होगा। द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग। यहाँ पे इनका प्रयोग हम क्यों करेंगे? क्योंकि इनका प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे मंथ हो गया या फिर कुछ ईयर हो गया या फिर कोई सीज़न हो गया। तो स्प्रिंग एक तरह का सीज़न है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम है, ये कुछ दिनों के लिए चलता है, इसीलिए यहाँ पे इनका प्रयोग होगा। इसके बाद है द पार्टी स्टार्ट्स डैश सनसेट। एट सनसेट, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक टाइम हो रहा है कि सनसेट के समय पार्टी शुरू हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा। इसके बाद है वे वर यू डैश फ्राइडे। ऑन फ्राइडे। ऑन का प्रयोग जैसा मैंने बताया था, जब हम किसी स्पेसिफिक डे या डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे डे है फ्राइडे, इसीलिए ऑन होगा। द मूवी स्टार्ट्स डैश 8:30। एट 8:30, यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम है 8:30। अब ये AM PM तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे एट होगा क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है माई बर्थडे इज डैश जनवरी। इन जनवरी। यहाँ पे इनका प्रयोग हम क्यों करेंगे? क्योंकि मेरा बर्थडे जो है वो जनवरी में है, हमें पता नहीं है किस दिन है, लेकिन किसी दिन जनवरी के अंदर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसीलिए इन होगा, ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे डेट होती कि ऑन जनवरी 5 या ऑन जनवरी 7 तो हम ऑन का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे डेट नहीं है, इसीलिए इन होगा। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है आई वॉज बॉर्न डैश में 2000। इन, यहाँ पे भी इन होगा क्योंकि हमें स्पेसिफिक डेट नहीं पता है, अदरवाइज हम ऑन का प्रयोग करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है, तो सब बच्चों को प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ में आ गया? यस मैम। इन, ऑन और एट का प्रयोग आ गया? यस मैम। अपने लिए रोशनी के लिए क्लैप करिए।